तलाक याफ्ता। वशमा खान वशमा मनीला। तलाक याफ्ता। वो एक कब्र के किनारे बैठा अपने आप ही मास्करा रहा था। मरियम के साथ गाजरे हिस्नियन लम्हे इसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थे। वो सारे ख्वाब एक एक करके जीना चाहती थे, वो जिनकी हकीकत होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। पम्प पम्प। अचानक तेज एन की इस आवाज़ के साथ इसकी मास्कराहट आदास में बदल गई और सारे ख्वाब टूट गए। इस अंधोनाक हादसे ने इसकी प्यारी बीवी मरियम को छीन लिया था। इनकी शादी को सिर्फ 7 माह हुए थे और मरियम की उम्र सिर्फ 22 साल थी। आज मरियम की कब्र पे बैठा उसकी यादों को फूल में पेवस्त कर रहा था। तुम अभी सिर्फ 25 साल के हो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, कब तक मरियम की याद में अकेले रहोगे? और तुम्हारे इस अकेलेपन मरियम खुश होगी क्या? मेरी बात मानो, शादी के लिए कर दो। इसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं अभी ज़ेना तौर पर तैयार नहीं हूँ। उसने कहा, आप हनिरा की शादी की फिक्र करें, उसके बाद मैं भी मान जाऊंगा। हनिरा उसकी छोटी बहन का नाम था। बेटे की बात सुनते ही माँ ने हनिरा के रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जल्द ही एक बहुत अच्छे खानदान में अच्छी तरह छानबीन के बाद शादी कर दी गई। अब माँ ने इससे दोबारा शादी की बात छड़ी। वो मान तो गया, पर उसने एक शर्त रख दी कि किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा ताकि किसी की बेरंग जिंदगी में रंग भर सके। और शर्त सुनते ही इसकी माँ का रंग गैर हो गया और गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं किसी आवारा बदकिरदार लड़की हो हरगज़ अपनी बहू ना बनाऊंगी। भला शरीफ लड़की को तलाक होती। तलाक तो तेज तर्रार फितीन और आवारा लड़कियों को होती है। मैं हरगज़ किसी तलाक याफ्ता घर नहीं लाऊंगी। अब तो माँ बेटे में इसी बात पर इन बन रहने लगी। वो अपनी माँ को समझाता कि एमशा बुराई लड़की में नहीं होती, लड़के भी खराब हो सकते। इसी इन बिन में 18 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन इसकी बहन के साथ सासर और उसकी बहन घर आए। हनिरा बिल्कुल ठीक लग रही थी। अरे अच्छा एवा, आप लोग आगे, मैं काफ़ी दिन से हनिरा से मिलने का सोच रही थी लेकिन आना नहीं हो पाया। हनिरा की माँ ने कहा। अब सब कमरे में मौजूद थे। हनिरा के सासर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहे आप लोगों से कैसे कहूँ। देखिए बहन, हनिरा बहुत अच्छी लड़की है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब मेरा बेटा शायद इसके काबिल नहीं रहे। शादी के कुछ महीनों बाद से मेरा बेटा न जाने कुन लोगों के साथ बैठने लगा। वो नशे का आदी बन चुका है, ये शराब नोशी भी करता है और पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता था, अब हनिरा पर हाथ भी अलिफाटेनी लगा है। इसी वजह से हमने इसे घर से निकाल दिया है और बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब न की जाए से हम अपने बेटे से तलाक दिलवा देंगे और ख़ुद इसकी शादी किसी दूसरी जगह करवाएंगे। हम अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और हनिरा को अपनी बेटी की तरह किसी और के साथ रुखसत करेंगे। और वो बोलते गए और उसकी माँ सकते की सी हालत में बैठी सुनती रहे और आंसू बहाती रहे। अब इसकी अपनी बेटी भी तलाक याफ्ता थी और तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए उसने जो अल्फाज अदा किए थे वो इसके कानों में गूंज रही थे। अब माँ को समझ आ गया था कि बेटा ठीक कहता था, हर बार लड़की कसूरवार नहीं होती, चाहे जितनी भी छानबीन कर लो, लड़कियों की शादी नसीब से होती है। एक जावे की तरह, किस्मत अच्छी तो लड़की खुशहाल। तलाक याफ्ता होना कोई बाराई नहीं है, तो किस्मत के खेल है। अक्सर बारे से बारे अमाल वाली लड़कियों के घर बस जाते हैं और अच्छी से अच्छी लड़कियों के नहीं बस पाते। तरबियत से परखें, सिर्फ इस वजह से कोई राय कायम कर लेना कि तलाक याफ्ता है बहुत ज़्यादती है। मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें अपनी सोच का आशादा रखने की ज़रूरत है। तलाक याफ्ता लड़कियों की दोबारा शादी होने से मुआशरा बेरारवी से बचेगा।